कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 8 का इकाई अंक ज्ञात करना। तो अब तक मैंने आपको सभी अंकों के इकाई अंक ज्ञात करना सिखा दिया है। अब सिर्फ ये 8 का इकाई अंक और बच रहा है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम 8 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जब 8 का इकाई अंक पूछे तो 8 की घात में 4 का भाग लगा देंगे, फिर शेषफल को 8 की घात बनाकर गुना करने पर हमारा इकाई अंक निकल जाएगा, बाकी 2, 3, 7 की तरह। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार से मैंने आपको 2, 3 और 7 अंकों का इकाई अंक निकालना सिखाया है, ठीक उसी प्रकार हमें 8 का भी इकाई अंक निकालना है। यानी कि 2, 3, 7, 8 इन तीनों का इकाई अंक हमें एक ही तरीके से निकालना है, इनकी घात में 4 का भाग लगाकर। ठीक है, तो देखिए, अब इनके भी वही 4 नियम है कि अगर शेषफल 1 बचेगा तो इकाई अंक 8 आएगा, शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक 4, अगर 3 बचेगा तो इकाई अंक 2, और अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचता यानी कि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो इकाई अंक 6 बचेगा। जैसे कि हमने इन तीनों में किया था ना, उसी तरह हम 8 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारी है 268 की घात 126, यह हमारा कोई सवाल है। अब हम क्या कर रहा है हमें, अब हमें इसमें 8 का क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है 8 का। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पीछे वाली संख्या का इकाई अंक निकालते हैं, तो हम इसमें 8 का इकाई अंक निकालेंगे। तो फिर अब पहले हमें क्या करना है, हमें वही 8 की जो घात है हमें उसमें 4 का भाग देना है। तो अब इसमें हम 126 में पूरी में भाग ना देकर सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग दे देंगे 4 का। तो देखिए, अब हम 26 में 4 का भाग देंगे तो देखिए 4 छिक्के 24, और हमारा जो शेष बचा वो कितना बचा, हमारा शेष बचा 2 बचा, क्योंकि 4 के पहाड़े में 24 6 बार आता है, तो 26 में 24 गया तो 2 शेषफल बचा। अब हमें क्या करना है, तो देखिए, एक तो आप इस वाले नियम से कर सकते हो कि अगर हमारा शेषफल, अगर हम 8 की मतलब कि जो हमारा ये 268 यानी कि 8 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। अगर हम इसकी घात में 4 का भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा, तो हमारा शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो एक तो आप इस नियम से कर सकते हो, और मैं आपको 2 नियम बताती हूँ ना, तो एक आप इस नियम से कर सकते हो। जैसे कि हमारा शेषफल 2 बचा है, अब हमें क्या करना है, तो हमें पहले वो अंक लिख लेना है जिसका हम इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो हम इकाई अंक किसका निकाल रहे हैं, 8 का इकाई अंक निकाल रहे हैं ना, 8 का तो निकाल रहे हैं हम। अब हमने 8 लिख लिया, अब हम क्या करना है कि जो हमारा शेषफल बचेगा हमें उसे उस 8 की घात बना लेनी है। जैसे कि शेषफल 2 है तो हमने 8 की घात 2 बना ली। अब हम क्या करेंगे, 8 की घात 2 का मतलब है 8 × 8, यानी कि क्या हो जाएगा, 8 8 कितना होगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64 हो गया। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे इकाई अंक है वो 64 तो है नहीं, क्योंकि इकाई अंक हमेशा अंतिम संख्या होती है, पीछे की संख्या, तो इकाई अंक हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से भी हमारे इकाई अंक 4 ही निकला, और इस तरीके से भी हमारे इकाई अंक 4 ही निकला। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपका इकाई अंक सेम ही निकलेगा, है ना। अब देखिए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे कि ये कोई सवाल है, अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है, यानी कि 8 का इकाई अंक निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे। तो हम घात में अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, 4 एकम 4, 2 बचा, फिर हमारे पास क्या है, 4 छिक्के 24, 27 में से 24 गया तो शेषफल हमारे पास वो 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, तो अब देखिए, अब या तो आप इस नियम को देख सकते हो कि अगर शेषफल 3 बचे तो फिर हमारी जो इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे हमने ये किया है कि आपको जिस भी अंक का इकाई अंक निकालना है उस अंक को लिख लेते, 8 लिख लेते, और जो शेषफल बचेगा हम उसकी घात लगा देंगे। तो उसकी घात क्या है, 3 है, क्योंकि हमारा शेषफल 3 बचा है। अब हम क्या करेंगे, इसको
आगे हल करेंगे। जैसे कि 8 को हमें 3 बार लिखना है, 8 इंटू 8 इंटू 8 है ना। अब हमने 3 बार लिख दिया तो देखिए 8 8 64 है ना, तो ये तो 64 हो गए। अब हम क्या करेंगे 64 इंटू 8 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि 64 का पहाड़ 8 बार हर किसी को थोड़ी आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 64 इंटू 8 कर लेंगे, तो ये तीनों हमारे गुना हो जाएंगे। अब देखिए 8 चौक 32, 32 का 2 का हासिल पाई 3, और 8 छिंग 48 है ना। 48 और 3 कितने हो गए 49, 50, 51, यानी कि 51, यानी कि 512 हो गए। तो जो हमारा इन सब का जो आंसर आया वो 512 आया है। लेकिन हमें इकाई अंक ज्ञात करना, तो इकाई अंक ये 512 न होकर जो इस 512 में अंतिम अंक है, तो ये हमारा क्या होगा इकाई अंक होगा, यानी कि इसका जो हमारा इकाई अंक होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि अगर हमारा शेषफल 3 बचता है तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा 2 आएगा। और उसी प्रकार यहाँ भी हमारा इकाई अंक 2 ही आया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये 2, 3, 7 और 8 इन तीनों का इकाई अंक निकालने का एक ही तरीका है कि आप इनकी घात में 4 का भाग लगाइए, और जो शेषफल है उसके आधार पर आप इनका इकाई अंक निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको सभी अंकों का इकाई अंक निकालना सिखा दिया, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का और 9 का, सभी अंकों का, ठीक है। तो आप मेरी सभी वीडियो को जाकर देखना, आपका इकाई अंक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप जिंदगी भर इस जो मतलब इकाई अंक की जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर को आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।